फडणवीस जी, अब 32 साल लगभग हो गए हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा को लगभग 13 दिन रह गए हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो शायद दे हैव नॉट बीन एबल टू कम टू टर्म्स विद इट, जिसको कहते हैं। विपक्ष के लोग हैं, कोई कहता है, और आपके महाराष्ट्र के नेता हैं, कहते हैं कि आपने रामलला को किडनैप कर लिया है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कहती है राम को आपने एजेंट बना लिया है। कांग्रेस पार्टी अभी तक ऑफिशियली ये नहीं बता रही कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, हालांकि निमंत्रण सबको गया है। इन सब की जो इस वक्त थॉट प्रोसेस है और जो बयान आ रहे हैं, इनके बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए, कुल मिलाकर ये सारे लोग एक गिल्टी कॉन्शियस में, गिल्ट कॉन्शियस इनका है, क्योंकि ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने न्यायालय में ये कहा था कि राम तो काल्पनिक है, जो ये सबूत मांगते थे कि प्रभु श्री राम अयोध्या में पैदा हुए, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए, वहां मंदिर था, इसका 7/12 दिखाइए, इसका कोई आपके पास अगर प्रमाण है तो प्रमाण दिखाइए, ये कहने वाले लोग हैं। तो ये तो मानते थे कि कभी ये मंदिर बनेगा ही नहीं, और इनको तो ये लगता था कि इस मंदिर के भरोसे हम लोग तो राजनीति करते रहेंगे, हम लोग तो अपीजमेंट करते रहेंगे, हम लोग तो जो माइनॉरिटी उसको भड़काते रहेंगे। और इनमें से आधे लोग वो भी है जिनकी महाराष्ट्र में आपने बात की है, जो सभाओं में कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन गया, आ जाओ, हिम्मत है तो आओ, दर्शन नहीं आ सकते। ये इनको गिल्ट कॉन्शियसनेस है, इनको एक इनके मन, अंतर मन में ये भावना है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने किसी न किसी तरीके से इसको या तो विरोध किया है या इसका मजाक उड़ाया है, इस पर तंज कसा है, तो अब किस मुंह से जाएंगे? लेकिन बाला साहब ठाकरे और उद्धव गुट की जो अब शिवसेना है, वो तो इनका पार्ट नहीं था, ये तो कार सेवक थे, ये वहां गए थे, और बाला साहब तो छाती ठोक कर बोलते थे कि हमने वो विवादित ढांचा गिराया है। आज उद्धव ठाकरे को निमंत्रण भी नहीं है। ये छोटी राजनीति नहीं है? पहली बात तो आप समझ लीजिए, न उद्धव ठाकरे न उनके साथ आज जो है इनमें से कोई कार सेवक है, कोई नहीं गया है। एक नाम वो बता दे कि उनके साथ आज जो है इनमें से कोई कार सेवा के लिए गए, कोई नहीं, ये सब घर में बैठे हुए थे, ये कोई कार सेवा के लिए। देखिए, बाला साहब ठाकरे शेर थे, और बाला साहब ठाकरे को जब ये पूछा गया कि बाला साहब ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने बाबरी ढांचा तोड़ा वो आपके शिव सैनिक थे, तो बाला साहब ने कहा कि अगर वो शिव सैनिक होंगे तो मुझे उस पर गर्व है। ये कहने की हिम्मत थी उनमें, बाला साहब तो। लेकिन ये सारे डरपोक लोग हैं। देखिए, इनका कोई कंट्रीब्यूशन राम जन्मभूमि के आंदोलन में नहीं है। यही वो लोग हैं जो हमारे साथ अलायंस में रहते थे और भाषणों में कहते थे ये बीजेपी तो कहती है मंदिर बनाएंगे, लेकिन मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उद्धव ठाकरे जिन्होंने कहा था तारीख नहीं बताएंगे, इसलिए डंके की चोट पर कह रहा हूं, उद्धव जी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है सभी को निमंत्रण गया हुआ है। उद्धव ठाकरे को गया? मेरी जानकारी, मैं देखिए, आधिकारिक तौर पर इस पर बोलने का मुझे अधिकार भी नहीं है किसको गया किसको नहीं गया, लेकिन मैं जो न्यूज मीडिया में सुनता हूं उसमें उनको भी शायद पत्र गया हुआ। 508 लोगों को महाराष्ट्र में इस प्रकार से पत्र गया हुआ है, शायद उनको भी गया हुआ है। आइए, और अगर समझ लीजिए मुझे भी नहीं है निमंत्रण, क्योंकि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में शायद 22 का निमंत्रण मुझे भी नहीं है, तो मैं 23 को जाऊंगा, 24 को जाऊंगा, 25 को जाऊंगा, जिस दिन मुझे जा सकूंगा मैं जाऊंगा। तो आप भी है ना राम जी के प्रति, आप है ना हिंदू, जाइए। तो उन्होंने कहा है बाद में जाएंगे, लेकिन 22 तारीख को वो शायद नासिक में गोदावरी के तट पर बैठकर राम भजन करेंगे, ऐसा मैंने भी कहीं देखा है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, वो ऐसा कर रहे हैं, इस बात की मुझे इसलिए खुशी है कि जो सूडो सेक्युलर पार्टियां हैं उनके साथ रह रहकर अब उनकी पार्टी उससे भी ज्यादा सूडो सेक्युलर हो गई है, और अब उनकी पार्टी उर्दू में कैलेंडर छापती है, उस पर जनाब बाला साहब ठाकरे लिखती है। तो इसलिए मुझे खुशी है कि कम से कम अगर राम जन्मभूमि के
जिस दिन वहां पर मूर्ति रखी जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा है, उस दिन अगर वो राम जी का नाम लेंगे तो मुझे बहुत खुशी।